डायबिटीज़ आज एक महामारी बन गया है। हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ है और ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ क्यों होता है? डायबिटीज़ इसलिए होता है क्योंकि उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको तभी होता है जब आप एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स या फिर डाइटिशियन आपको ये कहते हैं कि आप फ़ैट कम खाइए, प्रोटीन कम खाइए, फ़ैट ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि फ़ैट खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपके हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मोटापा हो सकता है और मोटापा होगा तो फिर आपको डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं कहता है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, जबकि कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही डायबिटीज़ होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको फ़ैट खाना बहुत ज़रूरी है और अक्सर ये देखा गया है कि सब डॉक्टर्स आपको फ़ैट खाने से मना करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपको हेल्दी फ़ैट खाना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी फ़ैट आपको किस में मिलेगा? हेल्दी फ़ैट आपको मिलेगा नट्स में। तो इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको हेल्दी नट्स लेना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा 5 ऐसे नट्स के बारे में जो आप लोग को लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा 5 ऐसे नट्स के बारे में जो कि आपको लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। और ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ को दिल का भी बीमारी होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है और आपको डायबिटीज़ है तो ये सारे नट्स आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि नट्स में हेल्दी फ़ैट के साथ आपको प्रोटीन भी मिल जाते हैं, आपको फाइबर मिलते हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, आपको कैरोटीनॉइड्स मिलता है, आपको विटामिन्स मिलता है, आपको मिनरल्स मिलता है। तो बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस फूड है और हर किसी को नट्स ज़रूर खाना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को 5 ऐसे नट्स बताऊँगा जो कि आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो सबसे पहला है आलमंड या फिर बादाम। आपको बादाम ज़रूर खाना चाहिए। सबको पता है बादाम के हेल्थ के बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है 1 या 2 या 4 5 6 बादाम खाते हैं। आपको क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 बादाम खाना पड़ेगा, तभी जाके उसकी बेनिफिट आपको मिलेगा। और बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन्स होता है। तो इसलिए बादाम ज़रूर खाइए। 2011 में एक स्टडी किया गया था। उस स्टडी में ये देखा गया है कि जब उन पार्टिसिपेंट्स को 12 हफ्ते तक जब उनको आलमंड्स दिया गया था या बादाम दिया गया था तो उनका ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल्ड रहा है और उनका हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर जो है वो भी काफ़ी हद तक घट गया है। तो इसीलिए बादाम ज़रूर खाइए। रिसर्च भी यही कहता है, स्टडीज़ भी यही कहता है। और 2017 में एक और स्टडी किया गया था। उस स्टडी में ये देखा गया कि जब आप बादाम खाते हैं तो आपका एचडीएल लेवल बढ़ता है और एलडीएल लेवल घटता है। तो जब आपका एचडीएल लेवल बढ़ेगा और एलडीएल लेवल घटेगा तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम कम होगा। तो इसलिए अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ है तो बादाम ज़रूर खाइए। शुगर भी कंट्रोल रहेगा और हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला है वॉलनट या फिर अखरोट। अगर आप वॉलनट या अखरोट खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि वॉलनट में या अखरोट में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टडीज़ में ये देखा गया कि अगर आप वॉलनट खाते हैं तो आपका बॉडी कंपोजिशन में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि आपका वज़न उतना नहीं बढ़ता है, बशर्ते आप जंक फूड वगैरह नहीं खाते हैं। तो अगर आप वॉलनट खाते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में हेल्दी फ़ैट मिलेगा। और स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप वॉलनट खाते हैं तो फिर आपका एचडीएल और एलडीएल का जो रेशियो है वो अच्छा बैलेंस रहता है। और अगर आपका एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ है और एलडीएल घटा हुआ है तो आपका हार्ट का भी रिस्क फैक्टर कम रहेगा। और 2018 में एक और स्टडी किया गया था और उस स्टडी में जब पार्टिसिपेंट्स को वॉलनट खिलाया गया था तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग वॉलनट खाते हैं उनको डायबिटीज़ होने का भी चांसेस काफ़ी हद तक कम रहता है।
तो प्लीज़ वॉलनट ज़रूर खाइए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी खाना चाहिए, और डायबिटीज़ है तो ज़रूर खाइए, क्योंकि वॉलनट खाने से आपके शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कम करेगा और आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल में भी आपको मदद करेगा। अगला है कैशूज़ या फिर काजू। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको काजू ज़रूर खाना चाहिए। काजू में भी हेल्दी फैट होता है, काजू में अच्छा खासा कैलोरीज भी होता है। लेकिन एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप काजू खाते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है। और काजू खाने से ये भी देखा गया कि आपके बॉडी कंपोजिशन जो है वो भी ठीक रहता है, उतना वजन आपका नहीं बढ़ता है। और काजू खाने से भी आपका HDL लेवल और LDL लेवल का जो रेशियो है वो बैलेंस रहता है। HDL लेवल हाई रहता है, LDL लेवल कम रहता है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक या फिर कोई और कार्डियोवास्कुलर बीमारी होने का चांसेस कम रहता है। तो इसीलिए काजू ज़रूर खाइए अगर आपको डायबिटीज़ है, लेकिन ज़्यादा काजू मत खाइए। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो काजू ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, तो आप वेट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वज़न कम है और आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ काजू ज़रूर खाइए, क्योंकि काजू से फिर आपका वज़न बढ़ाने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? जब आप कैलोरीज़ एक्स्ट्रा खाएंगे, और काजू में बहुत मात्रा में कैलोरीज़ होता है, तो आप काजू ज़्यादा खा सकते हैं अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो। अगला है पिस्ताचियोज़ या फिर पिस्ता। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको पिस्ता ज़रूर खाना चाहिए। पिस्ता में भी हेल्दी फैट होता है, पिस्ता में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 2015 में एक स्टडी किया गया था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पिस्ता खिलाया गया था, और उनमें ये देखा गया है कि जिन लोगों ने पिस्ता का सेवन किया है उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी हद तक कम रहता है, उनका HDL LDL का रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और आपको पता है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस रहेगा, ब्लॉकेज होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए ट्राइग्लिसराइड को कम करना ज़रूरी है, और अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको आप कम कर सकते हैं पिस्ता खा के। पिस्ता खाने से आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी हद तक कम होता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर ऐसा कहता है। अगला है पीनट्स या फिर मूंगफली। हालांकि पीनट्स या मूंगफली नट्स के कैटेगरी में नहीं आता है, ये लेग्यूम्स में आता है, लेकिन फिर भी मैं इसको इसमें शामिल करूँगा, क्योंकि पीनट्स में या मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ ही साथ हेल्दी फैट होता है। हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी के नट्स से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन आपके प्रोटीन कंटेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है, और फैट भी आपके कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। तो ये एक बैलेंस्ड नट है, मैं समझता हूँ, जो कि हर डायबिटीज़ के मरीज़ को लेना चाहिए। और पीनट्स को आप वैसे भी ले सकते हैं या फिर पीनट बटर बना के ले सकते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में पीनट बटर कैसे ले सकते हैं, स्मूदी में डाल के ले सकते हैं, फल के साथ आप ले सकते हैं। तो ऐसे तरह तरह के रेसिपीज़ बना के मैं दिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोस देखिए कि पीनट को कैसे ले सकते हैं, पीनट बटर को कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको पीनट ज़रूर लेना चाहिए। और 2013 में एक स्टडी किया गया था, उसमें ये देखा गया है कि अगर आप पीनट का सेवन करते हैं तो आपका वेट उतना नहीं बढ़ता है, वेट कम करने में या फिर वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। और अगर आपका वेट मेंटेन रहेगा, वेट ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ होने का भी चांसेस कम रहेगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी आपको पीनट ज़रूर खाना चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको पीनट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पीनट में अच्छा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होता है। तो आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में पीनट काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा, और आज की वीडियो आपको देखने के बाद ये पता चल गया होगा कि ये सारे नट्स आपको खाना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ये सारे नट्स का सेवन करेंगे तो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करने में मदद करता है। तो इसीलिए ये सारे नट्स का सेवन ज़रूर करिए। और कुछ डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि ये सारे नट्स अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लीज़ उनकी बात मत सुनिए और ये सारे नट्स का सेवन करिए, क्योंकि साइंस ऐसा कहती है कि ये सारे चीज़ आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग जो है वो
हेल्दी फैट खाने से घबराते हैं, फ़ैट खाने से घबराते हैं। उनको लगता है फ़ैट खाएंगे तो फिर उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि इसका उल्टा है। अगर ये सारे नट्स का आप सेवन करेंगे तो आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।